अब देखिए, तो वो वीडियो देखिएगा आप लोग तो आपको क्लियरिटी आएगा। आज हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस लगन चार्ट में कहाँ बैठा है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसकी नौमांश की पोजीशन देखिए। वीनस नौमांश की जिस राशि में बैठा होगा, रिलेशनशिप को लेके आपका इनर डिजायर वही हो। लगन चार्ट में जिस राशि में, वो तो है ही है, वो तो सुपरफिशियल है, बाहर से आप दिखा रहे हैं। नौमांश की जिस राशि में होगा वो बताएगा कि आपकी क्या इंटरनल डिजायर। और वीनस नौमांश की जिस राशि में होता है वही ज्यादा डोमिनेट। हम हमेशा लगन चार्ट को देखते रहते हैं, लगन चार्ट वाली क्वालिटी सुपरफिशियल हो। दूसरा, वीनस नौमांश की जिस राशि में बैठा वो बताता है कि आपका स्पाउस कैसा होगा, या फर्स्ट मेजर जो रिलेशन होगा आपकी लाइफ का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उस पार्टनर में वही क्वालिटीज आपको मिलेगी, या उस रिलेशनशिप में वही एक्सपीरियंस होने वाला। क्योंकि वीनस यहाँ दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, एक आपकी इनर डिजायर, दूसरा आपका जो पार्टनर उसके भी कैरेक्टर्स। क्योंकि होता यह है कि देखिए, जो चीजें हम सोचते हैं ना कहीं वही मैनिफेस्ट हो। जैसा आपका सबकॉन्शियस थॉट होगा वो चीजें आपकी लाइफ में होती जरूर है। वो आप अपने चार्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक। तो अलग अलग राशि में आप वीनस को चेक करें। जैसे वीनस एरीज में बैठे, तो वीनस एरीज में बैठे ना, तो ये लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव होते हैं रिलेशनशिप को। इन लोगों के रिलेशनशिप सडन तरीके से स्टार्ट होगा, एक दिन सडन तरीके से ब्रेकअप हो जाए। और ऐसे लोग थोड़ा डोमिनेटिंग भी होते हैं। इनको लगता है कि चले तो हमारी चले, वरना किसी की नहीं। माई वे हाईवे वाला कंडीशन। और इम्पल्सिव होने की वजह से ये लोग अपने मेजर रिलेशनशिप को लेके मिस्टेक जरूर करते हैं। वीनस एरीज वाले रिलेशनशिप में मिस्टेक जरूर करते हैं। और एरीज में अगर वीनस है तो ऐसा सिचुएशन आता है एक बार रिलेशनशिप में, बिल्कुल डेथ जैसा सिचुएशन, या इस तरीके का फील आना, बिल्कुल मरने जैसा। अगर वीनस आपका एरीज में, और वीनस एरीज में बैठे ना, तो गो गेटर एटीट्यूड। रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करेंगे, अगर डिसाइड कर लिया कि इस इंसान से मैरिज करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, कुछ भी करेंगे उसको। बट वीनस एरीज वाले ना इनसिक्योर और ओवर पॉसेसिव भी होते हैं। हमेशा उनको लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी रिलेशनशिप, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इसी वजह से ओवर पॉसेसिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल के चार्ट में वीनस एरीज में ना, तो उसको लगेगा मेरी वाइफ को कोई देखना, इस तरीके का एटीट्यूड, बहुत ही ज्यादा ओवर पॉसेसिव। और वीनस एरीज में तो ऐसे लोगों के लिए अटेंशन बहुत मैटर करता है। इनको लगता है कि रिलेशनशिप में हमको प्रिविलेज मिले या अटेंशन मिले। अगर इनका पार्टनर इनको अटेंशन नहीं देता तो इनको अच्छा नहीं लगता। और एक डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है वीनस एरीज वालों का। तो आप देखिए, जिसका वीनस एरीज में होगा, रिलेशनशिप को लेके ये एटीट्यूड। अब हर साइन और प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट हो। ठीक। वीनस एरीज में बैठे तो ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल, हमेशा आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिलेशनशिप या मैरिज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर। इनको लगता है सब मैं ही करूं, पार्टनर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब इस वजह से भी कई बार इनके रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रिलेशनशिप है दो लोगों को साथ लेके चलने का, एक अकेला ही आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढो रहा है। तो वीनस एरीज में है, तो आप देखिए रिलेशनशिप को लेके आपका इंटरनल डिजायर यही हो। पॉजिटिव साइड ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये लोग। बट निगेटिव में अगर देखिए, अब वो आपके चार्ट में निगेटिव या पॉजिटिव क्या रिजल्ट दे रहा है वो आपको अपने चार्ट से देखना पड़ेगा। अगर निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो डोमिनेट करना चाहेंगे। ठीक, तो डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है। पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, नेगेटिव है तो डोमिनेटिंग, स्टबर्न नेचर, ओवर पॉजेसिव, इनसिक्योर फील करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिस्टेक जरूर करते हैं, और उसी मिस्टेक की वजह से एक बार डेथ जैसा सिचुएशन भी क्रिएट कर ले। तो किसका वीनस एरीज में? हाँ रीनी जी बताएं। सर सब कुछ सही है। ठीक है, थैंक तो यू। फिर आप कंसल्टेशन के चार्ज भेज दीजिएगा जब सब सही चले। जी सर, थैंक यू। मतलब हाँ रीनी जी आप बोले, फिर से अनम्यूट। हाँ सर, हर एक चीज रिलेटेबल थी।
हुआ है चीजें, जो आपने जो बोला है वो 100%, और वो माई वे और हाईवे वाला तो एकदम बराबर है, सही बोला है। थैंक यू। थैंक यू। सम्राज्ञी जी आप बता दीजिए। हाँ सर, मेरा भी बिल्कुल यही है। बट ये क्या है ना कि मतलब मैं ही खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। बट जैसे आपने कहा, अचानक से शुरू होता है रिश्ता, फिर खत्म हो जाता है, और मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ इस मतलब रिलेशनशिप को लेकर, कि आप वो ही को जो कहा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी इनसिक्योर। पड़ेगी, चिंता मत कीजिए। सर कुछ रेमेडीज है इसकी? अभी आएंगे, अभी पूरी चीजें तो समझ ले। अभी हम वीनस, सेवंथ हाउस, डिले मैरिज के कॉम्बिनेशन सब देखेंगे, चिंता मत कीजिए। ये हो गया वीनस। और भी एरीज के बहुत सारे ट्रेट होते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। वीनस अगर टॉरस में हो तो देखिए, वीनस टॉरस में हो तो ऐसे लोग क्या करते हैं। टॉरस स्टबन साइन, तो कहीं ना कहीं ये भी रिलेशनशिप को लेके स्टबन होते हैं, और इनके लिए मतलब फेशियल फीचर और ब्यूटी बहुत मैटर करती है। पार्टनर सुंदर होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, पार्टनर से एक हेल्दी कम्युनिकेशन। और ये भी स्टबन होते हैं रिलेशनशिप। ठीक है। अब वीनस अगर टॉरस में है तो नेटिव स्टबन होगा, और कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत मैटर, कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत मैटर करता है। अगर वीनस टॉरस में, नेटिव थोड़ा स्टबन भी होगा। ठीक है। इमोशनल भी होते हैं। पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए। बट उसके साथ साथ जो पार्टनर का बिहेवियर होगा ना वीनस टॉरस वाले का, वो इस तरीके से होगा कि पार्टनर स्टबन होने के साथ साथ ऐसे लोग कुछ शेयर नहीं करना चाहते। इनका पार्टनर ऐसा होगा कि जो कुछ जल्दी शेयर नहीं करेगा। अगर किसी ने उससे कुछ मांग लिया तो हमेशा के लिए दे देगा, वरना देगा ही नहीं। दे दिया तो फिर ले जाइए। दूसरा, पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड होगा, उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। खुद इस नेटिव के लिए भी, जिसके चार्ट में वीनस टॉरस में, इनके लिए रिलेशनशिप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। इसलिए ज्यादातर इनको पार्टनर भी कई बार ऐसा मिलता है जो फैमिली ओरिएंटेड हो, या फाइनेंस की तरफ उसका फोकस ज्यादा हो। फैमिली जिसके लिए ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आपका वीनस टॉरस में है तो, और वीनस टॉरस में है तो पार्टनर फूड लविंग भी हो सकता है। ठीक है। खाने पीने का शौकीन होना, घर साफ सुथरा रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए। बट ओवरऑल वीनस टॉरस में अच्छा रिजल्ट देता है इन कंपैरिजन टू एरीज। एरीज के कंपैरिजन में वीनस टॉरस में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पार्टनर इमोशनल और केयरिंग भी हो। ठीक। तो किसका है वीनस टॉरस में? वर्षा जी बताए। आप देखिए, आप अपने ही एग्जांपल देखते रहिए अपने लोगों से बीच में, आपको पता चलता रहेगा कैसे यस काम। सर, मेरा है वीनस टॉरस के साथ में। आपने जो जो बोला सेम। मेरा हस्बैंड बहुत फूड लवर है, बहुत खाने के शौकीन, उनको हर रेस्टोरेंट, हर होटल के बारे में मालूम है क्या है, कैसा मिलता है। और फैमिली हम्म ओरिएंटेड भी है, माता पिता के प्रति भी बहुत ज्यादा चिंता रखते हैं। और फैमिली भले दिखाते नहीं है, लेकिन सब चिंता रखते हैं, कहाँ क्या कैसे, कौन कहाँ जा रहा है, पहुंचा नहीं पहुंचा सब। और पैसे के लिए तो है ही, हम्म, ठीक है, थैंक 100% मैच कर रहा है। यू। ठीक है। चलिए वीरेंद्र जी आप भी बताएं, मेल फीमेल दोनों का ओपिनियन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी बताएं, आपकी वाइफ का क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। मेरा नवाश में भी टॉरस में है और अच्छा। सेवंथ हाउस में है। हम्म तो यू हैव टोल्ड परफेक्टली एवरीथिंग। परफेक्ट। थैंक यू। देखिए जैसा उन्होंने कहा ना कि दिखाते नहीं है, क्योंकि नौमांस का क्वालिटी इंटरनल क्वालिटी, तो जो अंदर है वही रियलिटी है। जो लगन चार्ट में दिखा रहा है ना, वो कई बार रियलिटी नहीं होता। वो तो सिर्फ आपको देख रहा है, ये ध्यान रखिए। और ध्यान रखिएगा वीनस को चेक करते हुए, कि वीनस आपकी डिजायर बता रहा है रिलेशनशिप, और साथ ही साथ वो ट्रेड आपके पार्टनर में भी मिलेंगी। दोनों चीजें अलग अलग है, बट दोनों मैटर करती हैं। दोनों को एब्जॉर्व, सॉरी ऑब्जर्व कीजिएगा। जब आप किसी क्लाइंट को प्रोडिक्शन दें तो आप ये बताएं भाई आपका ये डिजायर है रिलेशनशिप, बट साथ में आप ये बताते हैं पार्टनर में भी ये ट्रेड मिलेगी। हालांकि पार्टनर में क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए सेवंथ हाउस भी देखते हैं, बट वीनस भी। और वीनस जो नौमांश में बैठा होता है वो स्पेशली फर्स्ट मेजर रिलेशन बताता है, अगर आपका मैरिज हो गया तो भी, या फर्स्ट लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन आपका जो भी रहा है, जो लंबा चला। अब लॉन्ग टर्म चलने में हम एक दो दिन चार दिन को नहीं गिनते। कोई रिलेशन अगर लंबा टाइम कई सालों तक चला तो वो भी मैरिज की तरह ही काउंट। ठीक, ये ध्यान रखिए।
तो ये हो गया वीनस टॉरस। और वीनस टॉरस में हो ना, तो ये भी होता है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा डिवोटेड होते हैं और रिलेशनशिप में एक डेप्थ चाहते हैं, बहुत डीपर कोई सोल लेवल का कनेक्शन, ये इनका डिजायर रहता है वीनस टॉरस। और कम्युनिकेशन मैटर करता है, लेकिन कई बार ये लोग सीक्रेटिव भी होते हैं, हर चीज शेयर नहीं करते। वीनस टॉरस वाले कई बार कुछ कहेंगे नहीं, अब पार्टनर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस वो खुद ही समझ जाएंगे और कर भी देते, बिना कहे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर वीनस टॉरस में मतलब आपको अंदाजा भी नहीं होगा, कुछ कह नहीं रहा, बिना कहे ही सब समझ जाएंगे पार्टनर को क्या चाहिए। ठीक। वीनस अगर जेमिनाई में, और दूसरा वीनस टॉरस वाले ना अपने स्पाउस, जिसका वीनस जिस नेटिव का टॉरस में हो, वो अपने स्पाउस को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इस तरीके से। बट ये एक मेजर फैक्टर होता है कि समय के साथ आप देखेंगे एक टाइम बाद वीनस टॉरस वाले चीजें खुल के कहेंगे नहीं, कई बार फील करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और पार्टनर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको खुद पता चल जाता है, पार्टनर ना भी कहे तो भी, बिना कहे। ठीक। अब आ जाते हैं वीनस जेमिनाई में। देखिए, वीनस जेमिनाई में हो तो कई बार मल्टीपल रिलेशन के चांसेस। ठीक। और वीनस जेमिनाई वालों के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, उनका अपने पार्टनर के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए उनको। पार्टनर का टच कैसा है ये उनके लिए बहुत मैटर करता है, उसका टच, उसका कम्युनिकेशन। अगर भी, और वीनस जेमिनाई वाले कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक होते ही। ठीक है। कमिटमेंट नहीं करना चाहते, कई बार वीनस जेमिनाई वाले कमिटमेंट से थोड़ा दूर भाग, रीजन जो भी हो। क्योंकि जेमिनाई क्या बिजनेसमैन है, वो इजिली कमिटमेंट नहीं करेगा। अब इसके लिए ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन वीनस जेमिनाई वाले क्या होता है कि मल्टीप्लिसिटी के चांसेस रहते हैं चार्ट में, और कॉम्बिनेशन हो तो एक से ज्यादा रिलेशन हो सकता है। बट इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, पार्टनर का कम्युनिकेशन कैसा है, उससे फ्रेंडली टर्म्स है कि नहीं, और उसका टच कैसा है, ये इनके लिए बहुत मैटर, क्योंकि मरकरी टच को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जेमिनाई वालों को रिलेशनशिप में एंटरटेनमेंट और फन चाहिए, ट्रैवल करना, एंटरटेनमेंट, पार्टी करना। ये नहीं कि बिल्कुल मैच्योर सैटन की तरह बैठे हैं बोरिंग सा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रिलेशन भले मल्टीपल हो जाए, लेकिन उस रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए, मैरिज के लिए कई बार वीनस जेमिनाई वालों को एक्स्ट्रा एफर्ट या जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगा, या कई बार रिपीटेटिव बिहेवियर होता है कि एक जो पार्टनर आया, रिलेशनशिप आया था, वो चला गया, फिर बाद में उसको वापस लाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ा, अगर वीनस जेमिनाई में। और वीनस जेमिनाई वालों को एक खास बात ये भी होता है, जेमिनाई साइन है ना, इनको क्लियरिटी बहुत रहती है, इसलिए आधी बात बिना सुने ही ये कमिटमेंट, वैसे तो कमिटमेंट से दूर भागते हैं, लेकिन कई बार आप देखेंगे अगर निगेटिव काम कर रहा है तो कमिटमेंट से दूर भागेंगे। दूसरा साइड ये है कि वीनस जेमिनाई में कई बार आधी बात सुनेंगे और कमिटमेंट कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है हमको तो सब पहले से क्लियर है, तो ये सुनना ही नहीं चाहते वीनस जेमिनाई में। रिलेशनशिप के मैटर में आप इनको कुछ भी समझाइए, जल्दी सुनेंगे ही नहीं, अपनी ही चलाएंगे बस, क्योंकि अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। ठीक। तो ये जेमिनाई हो गया। अब अगर वीनस जेमिनाई में, तो स्पाउस भी ऐसा हो सकता है कि वो आपका उसके साथ कमिटमेंट का इशू हो, मल्टीप्लिसिटी का चांसेस है, जल्दी कमिटमेंट ना करना चाहे, बहुत ज्यादा टॉकेटिव, भले आपसे बात करे ना करे, लेकिन बाकी लोगों से करे, जो भी है। लेकिन वीनस जेमिनाई में तो स्पाउस बहुत टॉकेटिव हो सकता है। तो वो आपका भी बिहेवियर था और स्पाउस का भी दिखा रहा है कि स्पाउस टॉकेटिव हो सकता है, कमिटमेंट का प्रॉब्लम होगा, फन लविंग होगा, पार्टी करना, फन करना, ट्रेवल करना बहुत पसंद है स्पाउस को। तो ये वीनस जेमिनाई, बट ओवरऑल आप देखिए कुछ भी हो, बट वीनस जेमिनाई वालों को एफर्ट बहुत लगाने पड़ते हैं मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए अपने रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप को स्टेबल करने। और उनके वीनस जेमिनाई में तो डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीजा, ये सब बहुत मैटर करता है। उनके लिए कई बार मैरिज भी एक बिजनेस डील होता है, पीआर के लिए शादी कर लिया, वीजा के लिए शादी कर लिया, फॉरेन में पीआर चाहिए था, कई बार ये सोच के मैरिज कर लिया, या कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि इससे शादी हो जाएगी तो पीआर मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, इससे शादी हो गई तो इसका बिजनेस हमारे साथ हो जाएगा, एक बड़ा बिजनेस हो जाएगा। पैसों को लेके कुछ ना कुछ रहना दिमाग में, भले वो एक्सप्रेस करें या ना करें। और वीनस जेमिनाई,
में है तो आप देखिए वीनस जेमिनाई में तो कई बार जैसे जैसे एज बड़ी होती है ना तो इनको लगता है कि इनको गाइडेंस की जरूरत है, पार्टनर ऐसा हो जो इनको गाइड कर पाए। एक टाइम बाद इनको समझ में आता है कि मेच्योरिटी होनी चाहिए पार्टनर में, गाइडेंस का क्वालिटी होना चाहिए, उसके पास नॉलेज हो, मैच्योर हो। स्टार्टिंग में तो जो भी है, लेकिन एक एज, पर्टिकुलर एज के बाद इनके अंदर ये थॉट आने लगता है वीनस जेमिनाई वालों के कि पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, गाइडेंस वाला क्वालिटी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किसका? वीनस जेमिनाई। बट ये शुरू में नहीं आता, कुछ सालों के बाद आता है गाइडेंस मैच्योरिटी वाला। हाँ, आईफोन बताएं। तो नमस्कार सर, नमस्कार ये नमस्ते। सर। मेरा जो है वो वीनस जेमिनी में है, जेमिनी में नवाज कुंडली में। हम्म। तो आपकी एक बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ बड़ा भाग लगाते हैं, ऐसे लोग शादी के लिए बड़ा भाग लगाते हैं। तो ठीक है। बड़ा भाग सर, मेरा सिंपल बड़ा भाग ये था, मेरी वाइफ की जब कुंडली आई तो मेष लगन की कुंडली थी, सेवंथ में चंद्रमा गुरु बैठे हुए थे, मैं दिमाग चलाया, मैंने कुंडली अच्छी है, मैंने कहा। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल दिमाग, समझ गए मेरी बात ना। हम्म। यार कुंडली अच्छी है, मैं गुरु जी भी बोले यार कुंडली शादी करे, इस कुंडली लड़की की बहुत औसम है, और उसके रिजल्ट भी सब मुझे लाइफ में मिले हैं। अच्छा। तो गुड़ा भाग तो लगाया, गुड़ा भाग तो लगाया। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। सेकंड चीज, जो मल्टीपल रिलेशन होते हैं, वो बात आपकी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है कि मल्टीपल से मेरा क्या, राहु शुक्र, राहु भी संग में बैठ गया ना, हम्म। राहु शनि भी संग में बैठ गया, तो सर मेरा तो मल्टीपल क्या, मल्टीपल आप इंटू करते जाइए, वो आप हम्म। इंटू करते जाएगी तो वो कंफर्म है। तो आप जेमिनी ने भी बता दिया मल्टीपल, तो ऊपर से शनि और राहु भी बैठ गया, तो आप अंदाज लगा सकते हैं किस लेवल का होगा सर, वो कंफर्म है। और ठीक। और बाकी और जो आपने बातें बताई है वो अभी लाइफ में नहीं आई है, दैट इज सॉरी, शायद वो है। ठीक है, अगर आपकी वाइफ बगल में बैठी होंगी तो बाकी आने भी नहीं पाएंगे। नहीं, आ भी नहीं पाएंगी, मैं देख के मैं डाइनिंग एरिया में बैठ जाऊं और देखभाल की बात। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ठीक, तो आपने देखा ये, श्रुति जी आप बता दीजिए, मेल फीमेल दोनों का ओपिनियन लेते रहना चाहिए। और आपको देखिए, आप इसको इसलिए देखते रहिए कि आप देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आप अपने में से एग्जाम्पल ले, आपको मिल रहा है और आपको पता चलेगा। हाँ बताएं श्रुति जी। सर बिल्कुल सही है मल्टीपल वाला। और कमिटमेंट इश्यूज भी आ गए हैं विद एज मेरे मेरे अंदर, कि मुझे हम्म। मैरिज करनी नहीं है, और अगर मैरिज करनी है तो मुझे मेच्योर चाहिए, रिस्पॉन्सिबल चाहिए। ठीक। हाँ, बस ये है, विद टाइम मेरे मेरे अंदर भी ये हो चुका है। और फन लविंग, ट्रैवल करना मुझे भी पसंद है, तो मैं यही चाहती हूँ कि लाइफ पार्टनर में भी यही हो। बट कमिटमेंट इश्यूज आए हुए हैं मेरे में भी। थैंक यू। थैंक यू। तो ये देखिए, वीनस अगर जेमिनाई, ठीक है, जेमिनाई के साथ एक प्रॉब्लम, या तो ये लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सट्रीम क्लियरिटी रहता है रिलेशनशिप। अब देखिए वीनस कैंसर में, ठीक, अगर वीनस कैंसर में हो तो ये लोग बहुत ही इमोशनल, केयरिंग और नर्चरिंग होते हैं। देखिए आपको मैं साइन का जो ट्रेट है वो पीडीएफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आपको साइन के बेसिक जो सिग्निफिकेशन वो लिखे हुए मिल जाएंगे। तो वीनस जैम, जैसे वीनस टॉरस में तो आप कह सकते हैं पार्टनर की आईज, फेस बहुत सुंदर होंगी। इसके अलावा वीनस अगर जेमिनाई में तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। और देखिए वी जेमिनाई साइन या ड्यूल साइन है, द्वि स्वभाव राशि, तो वीनस वहां बैठा तो रिलेशनशिप में ड्यूलिटी देता है। ठीक है, या कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होना रिलेशनशिप में, या डिप्लोमेसी जो भी। वीनस अगर कैंसर में है तो पार्टनर बहुत इमोशनल होगा, केयरिंग होगा। ऐसे इंसान के लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है वीनस कैंसर वालों के लिए, क्योंकि कैंसर मेंटल पीस है। इनको लगता है सारा सुख और शांति रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप स्टेबल रहे, पार्टनर के साथ टर्म्स अच्छे रहे, तो जीवन में सारी शांति। पार्टनर इमोशनल और केयरिंग होगा, ठीक है। बट इमोशनल और केयरिंग होने की वजह से कई बार वीनस अगर कैंसर में हो तो चीटिंग भी हो जाता है रिलेशन, ठीक।
अब अगर वीनस अगर कैंसर में आ गया तो इनका पार्टनर भी ऐसे ही होगा, वो इमोशनल केयरिंग होगा, इमोशनली इनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पार्टनर का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होगा, मूड स्विंग का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कैंसर साइन बेसिक नीड को रिप्रेजेंट करता है, तो पार्टनर ऐसे लोगों का एक एक छोटी छोटी नीड्स भी इनको प्रोवाइड करेगा, इनकी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखेगा। आप देखिए, चीटिंग होना वो ओवरऑल चार्ट पे भी डिपेंड करे, लेकिन हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ चले, वो एक अलग बात है, वो ओवरऑल चार्ट का कॉम्बिनेशन। भले वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा हो, लेकिन फिर भी अपने स्पाउस को लेके लोग बड़े कमिटेड होते हैं, उसको कभी नहीं हर्ट करना चाहिए। अब वो बात अलग है कि अननोइंगली पता चल जाए और हर्ट हो जाए तो एक अलग चीज। बट वीनस जो है अगर कैंसर में है तो इनका सुख और शांति रिलेशनशिप पे ही डिपेंडेंट है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग होते हैं रिलेशनशिप को लेके, बट चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। और स्पाउस भी बहुत इमोशनल केयरिंग होगा, राउंड फेस हो सकता है स्पाउस, ठीक। तो ये वीनस है, तो वीनस जिसका भी कैंसर में, तो उसके लिए रिलेशनशिप आप देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। वीनस जेमिनाई में होता तो रिलेशनशिप से कभी सुख शांति नहीं मिलता, ध्यान रखिए। वीनस जेमिनाई में होगा, रिलेशनशिप से हमेशा सुख और शांति खराबी होगी, मिलेगी नहीं, हमेशा आपके सुख और शांति को भंग करने वाला। बट कैंसर में है तो रिलेशनशिप से ही सुख और शांति चाहते हैं, किसका है वीनस कैंसर। और मदर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। सौरभ एचडी बताइए। हेलो सर। तो विनेश कैंसर में है। वैसे अभी तक मैरिज हुआ नहीं, अगर हुआ तो बताएंगे कैसे है। ठीक है, बिल्कुल बताइएगा, ठीक। और देखिए, वीनस अगर कैंसर में हो तो एटीट्यूड प्रॉब्लम रहता है, ऐसे लोग अगर किसी से अटैच हैं तो अटैच है, अगर एक बार डिटैच हो गए तो फिर पलट के देखते भी नहीं, ये भी है। तो जिसका वीनस कैंसर में होगा उसके अंदर ये क्वालिटीज मिलेंगी। हाँ आशुतोष जी, आप जिसका हुआ है या है रिलेशन वही एंडेस करे, नहीं है तो क्या फायदा। हाँ सर, मेरा D1 में उसमें है हम्म कैंसर में। हम्म और ऐसा है, मतलब मैं जब किसी से अटैच हूँ तो ढंग से हूँ, अदरवाइज नहीं, मतलब ठीक। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी फिर लाइफ जी, थैंक रिलेशन को लेकर। यू। ठीक। तो आप देखिए, वीनस कैंसर में, वीनस लियो में आ जाए तो देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए, हर साइन के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड दोनों होते हैं। वीनस अगर लियो में आ जाए तो ऐसे इंसान को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। रिलेशनशिप के मैटर में आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर निगेटिव साइड है तो ऐसे लोग शो ऑफ भी करते हैं, कितना भी खराब रिलेशन चल रहा हो बाहर ऐसा दिखाएंगे कि जैसे सब कुछ सही चल रहा है। इनके लिए पार्टनर का स्टेटस बहुत मैटर करता है, पार्टनर का स्टेटस क्या है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। वहीं निगेटिव साइड में वीनस अगर लियो में है तो ईगो क्लैशेस भी दे देता है रिलेशनशिप। पॉजिटिव साइड में वीनस लियो में तो ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ही ज्यादा, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए, ठीक। तो ये है। और वीनस अगर लियो में है तो रिलेशनशिप में कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन आएगा तभी ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं रिलेशनशिप के मैटर में। और वीनस लियो वालों का जो स्पाउस होता है ना, उसके लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, अगर आपने उनको हर्ट कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। वीनस जिसका लियो में है उसके लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो कभी भी उसके इमेज को हर्ट मत कीजिए, उसके ईगो को। इनका जो पार्टनर है वो भी ऐसे ही, पार्टनर फेम ओरिएंटेड होगा, उसे फेम चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, ठीक। और वीनस लियो वालों को जो पार्टनर होता है ना, बात तो करेंगे लेकिन बहुत कम, हमेशा सोच समझ के शब्दों को चूज करेंगे। वह कहते हैं ना, जो बहुत कम शब्दों में बात करने वाले, ऐसे पार्टनर। और पॉजिटिव साइड में पार्टनर, अगर वीनस लियो है जिसके चार्ट में, उसका पार्टनर या तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अगर निगेटिव है तो ईगो क्लैशेस देगा। दूसरा, वीनस लियो में ना, तो इनका पार्टनर कुछ ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होता, वो बस ऑर्डर देना जानता है, खुद कुछ नहीं करेगा, ये कर लो वो कर लो। तो ये वीनस लियो का क्वालिटी, लेकिन ओवरऑल वीनस लियो वालों को सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है रिलेशनशिप। हाँ, किसका है वीनस लियो में, नुपुर जी बताएं। सर मेरा एक्चुअली वीनस जो है कैंसर में है, और रेट्रो होके जेमिनी में जाता है, और हाईएस्ट देखिए, डिग्री का है
जी। तो लियो में भी जाता है फिर। हम्म। ठीक है। एंड 40% रूल से लग्न में भी आता है। ठीक है। ओके। रक्तिमा जी आप बताएं। आप म्यूट है रक्तिमा जी। वीनस मेरा लियो में है विद जुपिटर। हम्म। ठीक है। लियो वाले ट्रेड रहेंगे, हाँ जुपिटर वाले और ऐड कर लीजिए। ठीक। मानसी जी आप बताएं। क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में लेंगे, चिंता मत कीजिए। जुपिटर के साथ है वो, तो आप पूछेंगे वैसे भी कौन सा छोड़ चार्ट अपना। हेलो सर। जी। सर जो मेरा वीनस लियो में ही है, जो आपने बताया वो एकदम करेक्ट है। ठीक है। चलिए बात करते हैं वीनस वर्गो की। देखिए वर्गो जो है वीनस का वर्ण कारक है और कॉन्फ्लिक्ट का साइन है, तो वीनस वर्गो में है तो कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस देता है रिलेशनशिप। दूसरा, ऐसे लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। ठीक है। एनालिटिकल भी होंगे, कोई भी पार्टनर कितने भी अच्छे से अच्छा आ जाए ना, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देते, कितना भी अच्छा रिलेशन। और मैरिड है तो भी, मैरिड नहीं है तो भी बड़े कैलकुलेटिव हो। मतलब अगर आपको कोई गिफ्ट भी दिया ना तो हिसाब किताब रखेंगे, हमने इतने रुपए का दिया था, इसने इतने रुपए का। ओवर एनालिटिकल बिहेवियर होता है, बाल की खाल उधेड़ने। स्पेशली वीनस वर्गो वाले क्या करते हैं, शुरुआत में तो इनोसेंट होते हैं। अगर मैरिज हुआ तो इनिशियल कुछ ईयर्स में या रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में, 2 4 5 सालों तक तो बड़े इनोसेंट। ठीक। लेकिन 5 6 साल, कुछ साल बीतने के बाद ना उनका बिहेवियर फिर एनालिटिकल होने लगता है। हर एक छोटी छोटी बात पिन पॉइंट करना अपने पार्टनर, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, हर एक छोटी छोटी चीज उससे पूछना। तो उससे एक टाइम बाद क्या होता है, पार्टनर भी इरिटेटिंग हो जाता है, इरिटेट होने लगता है। उसको लगता है ये तो हर छोटी चीज के लिए बच्चों की तरह मुझ पर डिपेंड है। बट वीनस वर्गो में है तो कॉन्फ्लिक्ट होना, चैलेंजेस होना, पार्टनर को हेल्थ इश्यूज रहना। ठीक। तो दोनों चीजें जिसके चार्ट में, वो भी एनालिटिकल और कैलकुलेटिव होगा। स्टार्टिंग में इनोसेंट है बट बाद में एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, छोटी छोटी पिन पॉइंट करना, छोटी छोटी चीजें कमियां निकालना, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आना। और जो इनका पार्टनर वो भी ऐसे ही हो, कैलकुलेटिव बिहेवियर होना, बाल की खाल उधेड़ना जिसे कहते हैं। ठीक, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होना। लेकिन पार्टनर होता बहुत इंटेलिजेंट है, ये समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। बट उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग। हर एक छोटी छोटी चीज पार्टनर से पूछे, सब कुछ करेंगे बट क्रेडिट नहीं लेते, ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं अगर वीनस उसमें है, वर्गों में। ठीक। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है ऐसे लोगों का रिलेशनशिप में, इमोशनल अप्रोच कम होता है, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, इमोशंस लैकिंग होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए फ्रीडम बहुत मैटर करता है। वीनस अगर वर्गों में है तो फ्रीडम भी लविंग होता है। जो इनका पार्टनर होगा वो भी फ्रीडम लविंग होगा, और पार्टनर के अंदर सेल्फ डाउट बहुत है। जिसका वीनस वर्गों में ना, उसको ये सेल्फ डाउट रहेगा खुद को लेके, पता नहीं हम रिलेशनशिप निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। और जो इनका पार्टनर होगा उसको है तो इन जनरल उसके अंदर सेल्फ डाउट हो किसी भी चीज को लेकर, और हर एक चीज को क्रॉस चेक करने का हैबिट होता है ऐसे पार्ट। ये वीनस वर्गो वाले। तो आप समझ रहे हैं दो चीजों को, कि वीनस ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप को लेके क्या एटीट्यूड, और वही वीनस जिस साइन में बैठा है ये बता रहा है पार्टनर का ओवरऑल बिहेवियर क्या। तो जिसका वीनस वर्गो में, आपको समझ में आ गया होगा किसका है वीनस वर्गो। पूजा जी आप बताएं। सर मेरा है, मेरे हस्बैंड का है वीनस वर्गो में। हम्म। सर बिल्कुल मैं खुद अपने आप को लेके भी मतलब बहुत डाउटफुल रहती हूँ कि मैं ये कर पाऊंगी काम या नहीं कर पाऊंगी। हम्म। जो आपने बताया बिल्कुल एक्यूरेट है, काफी चीजें। थैंक यू। देवयान जी आप बताएं। सर
कुछ कुछ चीजें मिल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें का अर्ली साइंस दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्लीटली क्योंकि शादी का 1 ही साल हुआ हाँ, 1 साल हुआ ना, तो अभी 3-4 साल तक आप इनोसेंट ही रहेंगे, पार्टनर बड़ा इनोसेंट बिहेव करेगा। है। उसके बाद जो आपके बाल हैं वो चले जाएंगे, जब आपसे वो छोटी छोटी चीज पूछेगा, ये करें कि नहीं, उठें कि नहीं, बैठें कि नहीं। तो जब अर्ली साइन देख रहे हैं, जब वो वाले साइन दिखेंगे तो हम लोगों को जरूर अपडेट कीजिएगा। ओके। तो ये हो गया वीनस वर्गो में। देखिए, अगर आपने एक वीनस को समझ लिया और 7th हाउस को, क्यों आप इसको मैं इसलिए डिटेल में कवर कर रहा हूँ कि एक तो वीनस का कवर हो गया, दूसरी बात यही साइन जब 7th हाउस में बैठा होगा ना नौमांश के, तो वहां से वो और कंफर्मेशन दे देगा कि नौमांश का 7th हाउस में अगर ये राशि आ रही तो सेम यही क्वालिटीज वहां भी लगाइए। क्यों? वीनस कारक है, 7th हाउस आपकी मैरिज का है, नौमांश। तो 7th हाउस में जो राशि आ रही, भाई जो राशियों के सिग्निफिकेशन वो सेम रहने वाले, चाहे मैं वीनस को लेके बताऊं चाहे इन जनरल बताऊं, तो सेम यही राशियों के ट्रेड, जो राशि 7th हाउस में आ रही उसके सिग्निफिकेशन पकड़िएगा और वीनस कहाँ है, दोनों को मिला के आपको पता चल जाएगा आपका क्या एटीट्यूड है और आपके पार्टनर का क्या बिहेवियर। समझ रहे हैं? वहां से आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में आसान हो जाए। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हमने कवर की, आपको रेमेडी भी यहीं से मिल जाएगी। जो नेगेटिव चीज है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। जैसे वीनस वर्गो में, तो इतना कैलकुलेटिव मत बनिए ना। दूसरा, जैसे वीनस वर्गो में आप समझिए कि हर एक चीज पूछने की जरूरत नहीं, और सेल्फ डाउट निकालिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। क्योंकि होते तो वीनस वर्गो वाले, जो जो वीनस वर्गो वालों का जो पार्टनर होता तो बहुत स्किल्ड है, लेकिन उसके अंदर सेल्फ डाउट रहता ही। ये कैंसर, लियो, वर्गो आप ले सकते, पार्टनर को क्या कहते हैं, गार्डनिंग, फार्मिंग, इसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो 7th हाउस में ये साइन बैठा है, वहां पे भी यही ट्रेट लगाइए, और वीनस में भी, दोनों जगह मिक्स कीजिए, आपको पता चल जाएगा। 7th हाउस में आएगा तो भी यही एटीट्यूड होगा आपका रिलेशनशिप को लेकर, और आपको पार्टनर भी इसी तरीके का मिलने का चाहता। आप मान लेते हैं 7th हाउस में कोई राशि आ रही, वीनस दूसरी राशि में, तो दोनों बिहेवियर आपको मिलेंगे कहीं। इसके बाद लिब्रा, वीनस अगर लिब्रा में चला जाए, वीनस लिब्रा में चला जाए ना, तो ऐसे लोगों को परफेक्शन चाहिए। वीनस लिब्रा वालों को परफेक्शन चाहिए। ठीक। उनको लगता है कि हमारा पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट हो, और चेकलिस्ट बहुत ज्यादा होती है। लिब्रा मार्केट प्लेस है ना, आप देखिए बाजार में आप सामान खरीदने जाए, जल्दी आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, एक देखा दूसरा देखा, समझ में नहीं आ रहा कौन सा ले। तो वीनस लिब्रा में आ जाए तो इनके लिए चेकलिस्ट बहुत इनके पास लंबी है। पार्टनर ऐसा होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, अच्छी फैमिली होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए ये लोग जल्दी किसी कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं पाते रिलेशनशिप को लेकर। तो पहले दिन की चेकलिस्ट बहुत लंबी रहेगी, परफेक्शन चाहिए, पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, इतनी लंबी चेकलिस्ट है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा ना, सडन तरीके से इंपल्सिव होकर जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेंगे, अच्छा जो है देखा जाएगा, कर लेते हैं। वीनस लिब्रा, एक दिन यही होता है, अपनी चेकलिस्ट से थक जाते हैं और फिर कहते हैं अच्छा जो है देखा जाएगा। तो होता क्या है, फिर जब बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं तो गलती हो जाती है। दूसरा साइड ये भी है। और वीनस लिब्रा वालों के जो पार्टनर होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, बहुत ही बैलेंस, इतना सोचते हैं जल्दी कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता इनका पार्टनर, उसके पास भी चेकलिस्ट इनकी तरह ही होगी। आप सोचिए कि जो चीज आपका थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं वही मैनिफेस्ट हो। और एक पर्टिकुलर एज के बाद इनके पार्टनर का बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पल्सिव। शुरुआत में तो ठीक ठाक रहेगा, कुछ सालों बाद शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पल्सिव हो जाएगा, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेना, और डोमिनेटिंग बिहेवियर। ठीक। और वीनस जिनका होगा लिब्रा में ना, वो अपने रिलेशनशिप के लिए सब कुछ करेंगे बट कभी सेटिस्फाई नहीं होते, उनको लगता है और बेस्ट कर सकते हैं। उनके अंदर एक, कहते हैं ना, परफेक्शन की डिजायर रहती है। वीनस जिसका लिब्रा में होगा हमेशा सोचेगा मैं रिलेशनशिप में और कैसे बेस्ट दूं, और क्या बेस्ट दे सकता
इनको पार्टनर भी ऐसे ही मिलता है कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ। किसका वीनस है लिब्रा? अजबीन जी बताइए। जी मेरा नवमांश में वीनस लिब्रा में है, 6th हाउस में है, लेकिन तो जी। पता नहीं कितना अच्छा रहेगा। लेकिन आपने एक बात बहुत सही बोली कि परफेक्शन चाहिए, तो वही अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ मेरी काफी लंबी चेकलिस्ट रहती है। और जिनसे बात चल रही है शादी के लिए उनकी भी बहुत लंबी चेकलिस्ट है, ठीक एंड है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पल्सिव है। और ऐसे लोगों के लिए पब्लिक इमेज बहुत मैटर। जी ये भी काफी सही है। और कॉन्फ्लिक्ट होता जरूर है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा रिलेशनशिप या मैरिज। जी ठीक। थैंक यू। थैंक यू। जयदेव जी आप बताएं। डॉक्टर दुबे साहब, इट्स वेरी फनी। मेरी वाइफ का वीनस है लिब्रा में नवमांश में, और मेरा वीनस एक्चुअली एरीज में है D1 में, पर परिवर्तन हो गया और D1 में लिब्रा में जाता है। सो आई थिंक बोथ क्वालिटीज आर ट्रू। मेरे को परिवर्तन का ज्यादा पता नहीं है, बट अभी जब मैं उम्र में जब 36 क्रॉस किया है तो जनरली लिब्रा वाली ट्रेट्स हैं एरीज की जगह। पहले शुरू में लाइफ में एरीज की ट्रेट्स थी, अब लिब्रा वाली ट्रेट्स समय के साथ जरूरत पड़ गई वाइफ से कभी। है। थैंक यू। तो आप देखिए वीनस लिब्रा में है तो इस तरीके से काम कर, बट ऐसे लोग कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं, हम कैसे बेस्ट दे सकते हैं रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए, और हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लिब्रा साइन बैलेंस का है, ये हमेशा रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो ही जाता है, कितना भी बैलेंस बना। ठीक। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। ठीक है, वीनस स्कॉर्पियो में तो बेस्ट है, ये लोग बड़े ही डिवोटेड होते हैं अपने पार्टनर, कुछ भी करेंगे, और पार्टनर को कुछ कहने की जरूरत नहीं, बिना कहे इनको पता चल जाता है उसको क्या चाहिए। इंट्यूटिव माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन कहीं ना रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सीक्रेट रहते हैं, या कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि इनको पता होता है, ये इग्नोर करते हैं, चलो कोई नहीं हैंडल हो जाएगा कर लें, लेकिन बाद में इनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, हमने पहले इग्नोर किया, ये हमारी गलती थी, या ध्यान देना चाहिए। और इनिशियली रिलेशनशिप को लेके बड़े ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत डीप ऑब्सेशन, और इसी डीप ऑब्सेशन की वजह से ही मिस्टेक करते हैं और धोखा भी खाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन स्टार्ट हो जाना, या रिलेशन स्टार्ट हुआ किसी ऐसे पार्टनर से जिससे ज्यादा मिलना नहीं होता, बस फोन कॉल या दूर से ही बात हो रही, तो ज्यादा ऑब्सेशन रहता है। जब 2 4 10 बार अगर मिल लेते हैं ना, तो खुद ही डिटैचमेंट होता है। जितना स्ट्रांग अटैचमेंट होता है उतनी ही जल्दी फिर डिटैचमेंट भी होने लगती है। कई बार वीनस स्कॉर्पियो में तो स्कैंडल या इस तरीके के चांसेस भी रहते हैं। और ये लोग रिलेशनशिप को लेके कई बार इनका अनरियलिस्टिक थॉट होता है, कोई सोलमेट टाइप होगा, बहुत डेप्थ में होगा, इस तरीके से। और एक इसीलिए ना एक इनसिक्योरिटी भी बहुत रहता है रिलेशनशिप को लेके, और हमेशा रिलेशनशिप के रूट यानी डेप्थ तक जाना चाहेंगे। बट पॉजिटिव साइड ये होता है, बहुत डीप लेवल पे फीलिंग होती है, और पॉजिटिव ये भी है कि पार्टनर की चीजों को, फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाते हैं, क्या चाहिए आपको, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये खुद ही समझ जाएंगे। जिसका वीनस स्कॉर्पियो में, ये अपने पार्टनर के थॉट्स को खुद समझ जाते हैं। और वीनस स्कॉर्पियो में है तो मैरिज या रिलेशनशिप की वजह से लाइफ में पूरा एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ठीक। और जिसका वीनस अगर स्कॉर्पियो में, तो पार्टनर का बिहेवियर भी ऐसा ही हो सकता है, पार्टनर भी बहुत डीप लेवल पे कनेक्शन चाहेगा, और पार्टनर का बिहेवियर सीक्रेटिव भी हो सकता है, जल्दी ये लोग कुछ एक्सप्रेस या शेयर नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रखेंगे। जिसका वीनस स्कॉर्पियो, वो रिलेशनशिप के लेके अपनी फीलिंग कभी शेयर नहीं करेगा, वो नेटिव अंदर ही अंदर रखेगा, बस फील करेगा। उसका लाइफ पार्टनर भी इन जनरल ऐसा होता है, सीक्रेटिव नेचर का, जल्दी कुछ शेयर नहीं करना है, जल्दी कुछ बोलना नहीं, बहुत डीप में फील करना है, बस फील करेंगे, बोलेंगे नहीं। इस नेटिव को रिलेशनशिप की वजह से ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इसका भी इशू रहता है। पार्टनर के साथ भी इमोशनल अप्स एंड डाउन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का बिहेवियर में। ठीक है। और रिलेशनशिप को लेके सडन इवेंट्स होंगे, सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होना है, सडन तरीके से मैरिज हो जाना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जहां से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ प्लान नहीं होता, सब कुछ अनप्लान तरीके से होता। और कोई एफिक्शन आ जाए तो रिलेशनशिप में क्रुएल्टी भी देखने को मिलता है, वायलेंस या क्रुएल्टी, इस तरीके का बिहेवियर।
लेकिन आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, ऑनलाइन, इंटरनेट डेटिंग, इस तरीके के चांसेस, या बहुत कम मिलना, दूर से रिलेशन चल रहा है, ठीक है, ये वीनस स्कॉर्पियो में ही ज्यादा दिखाई देगा, या 7th हाउस में स्कॉर्पियो आ जाए। मतलब ये ट्रेड वीनस जिन साइन में मैं बता रहा हूँ, यही साइन आप अपने नौमांस के 7th हाउस में लगाइए, वहां भी मिलेगा। तो दोनों जगह की जो साइन है उनको चेक करके ही प्रिडिक्शन करिए किसका वीनस स्कॉर्पियो। दुखी आत्मा है। अंकुर जी आप बताएं। या पीयूष जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। आई वाज लिटिल शॉक्ड आपने जब वृश्चिक का बताया, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज मेरा और मेरी वाइफ दोनों का नवमांश में वृश्चिक में है शुक्र। And the best part was when you're saying that long distance relation, we had around 8 to 10 years of long distance relation. Even जी after marriage, we were living long distance, just because हम ऑन साइट था, किसी का वर्क और किसी की दूसरी सिटी ऑफ मतलब वर्किंग थी। हम्म बट but you started with that this is best combination. I mean, you said that कि अच्छा combination है only because we can read the other partner's emotions, right? This जी, नहीं, इमोशन भी रीड कर लेते हैं और होते बहुत डिवोटेड है, शो नहीं करते हो बात लगे, बट एक्सट्रीम डिवोशन होता है, ठीक yes, है। yes, yes. इसीलिए True. सेपरेशन हो जाता है अगर वीनस स्कॉर्पियो वालों का अपने पार्टनर से, तो बहुत पेनफुल होता है उनके लिए। Right. बट हाउ यू एक्चुअली, मैं थोड़ा मतलब ज्योतिष जैसे हम पढ़ ही रहे हैं हम सब, मैं जानना चाह रहा था ये लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ से आपने निकाला लॉजिक ये? वीन स्कॉर्पियो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं इस किसी ऐसे इंसान से आपको कनेक्ट करेगा जिसका दूर दूर तक इस लाइफ में आपसे कोई लेना देना, ठीक। नहीं, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कैसे हाँ, हुआ तो इसका? लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे ही हो गया ना, जिसको आप जानते नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं, ठीक। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यशिका जी आप बताएं। हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम सही बोला। इतना ज्यादा इंटेंस डिवोशन था कि अब ऐसा लगता है कि वापस रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। सर बिल्कुल सही बोला आपने। थैंक यू। सारे साइन के ट्रेड को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक साथ 2 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। नौमांश का 7th हाउस भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि नौमांश का 7th हाउस आपकी वो भी बताएगा, उसको भी देखना है कि रिलेशनशिप में आपका डिजायर क्या, और वहां से भी पार्टनर के ट्रेड पता चलेंगे, दोनों जगह यूज, दोनों क्वालिटीज मिलेंगी। दूसरा, नौमांश का 7th हाउस आपके पूरे काम त्रिकोण को रूल करता है। इन जनरल पार्टनर के अलावा भी आपकी डिजायर बताता है कि ये आपका लाइफ में डिजायर है, इसको पूरा ही करना है, ये क्वालिटी चाहिए, भले वो मैरिज में मिले या कहीं भी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, आप उन चीजों के पीछे भागेंगे ही। हम बात कर लेते हैं सजिटेरियस। सर 2 मिनट थोड़ा सा बता देते कि अपने कोर्स के बारे में आप। जी आप शेयर करें। इसका 53% डिस्काउंट है आज, 13,999 फीस है, ठीक है सर, जी आप ही हाँ, बता दीजिए। ठीक ठीक, एक सेकंड। तो देखिए, हम लोग का कंप्लीट कोर्स आ रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, 55 क्लासेस का कोर्स है, डेज या क्लास आप जो समझिए, ठीक है। 55 से ज्यादा ही क्लासेस होंगी ऑन एन एवरेज, अप्रोक्सीमेटली कहा था, अप्रोक्सीमेटली 60 भी हो सकती है। 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 7 PM से 8:30 PM तक क्लासेस होंगी। 7 PM से 8:30 PM तक आपको रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। बेसिक टू प्रोफेशनल है, जीरो से जिसको कुछ भी नहीं आता। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से साइन, हाउस, प्लेनेट, नक्षत्र, इनको यूज करते हुए, और सबसे बड़ी बात है जो ये कोर्स डिजाइन किया गया है बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रेडिक्टिव अप्रोच के साथ। ये नहीं कि आपको कहानी सुना रहे हैं, टाइम पास करें, ऐसा कुछ नहीं। जितनी क्लासेस होंगी सारे प्रैक्टिकल अप्रोच पे होंगी, कि आप एक एक लाइन पहले दिन से पढ़ें और प्रिडिक्शन करें। हमारा अप्रोच है आपको प्रिडिक्शन करना सीखें। कहानी वहानी के लिए आप बुक और बहुत सारी और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे हमसे प्रिडिक्शन तो हो ही नहीं रहा। तो इसमें साइन, हाउस, प्लैनेट डिटेल में कवर करेंगे, 27 नक्षत्र को कवर करेंगे, रिलेशनशिप, मैरिज, कैरियर, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, फॉरेन ट्रेवल, आपका जो और मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ये सब कवर करते हुए हम इनको कवर करेंगे। उसके अलावा पास्ट लाइफ को कैसे स्टडी करें, पास्ट लाइफ से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे देखें, फिर उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग रेमेडीज और उनका टाइमिंग, मैरिज का टाइमिंग, डिवोर्स का टाइमिंग, कैरियर का टाइमिंग, जॉब का टाइमिंग, प्रॉपर्टी, सब कुछ, गाड़ी, उसका महादशा, अंतरदशा, फिर ट्रांजिट को यूज करते हुए सैटर्न, जुपिटर, सन, मून, सब कुछ। इसके अलावा मैं टाइमिंग के आपको बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में टाइम, ठीक, जो आपको नौमांश में भी हो सकता है टाइम रहा, तो मैं 1-2 मेथड सिखा भी दूँ। वहां आपको दशा वशा लगाने की जरूरत नहीं, आप उंगलियों पे टाइम कर लेंगे,
ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे, चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत सारी प्रिडिक्शन बिना चार्ट के दे सकते हैं। जैसे मैं आपको आज ही क्लास में दिखा सकता हूं, कितने लोगों को मैं ऐसे ही प्रिडिक्शन दे सकता हूं, नाम सुन के, फेस देख के, कुछ भी। ठीक, तो इसका डिटेल कंटेंट आगे पीडीएफ में मैं शेयर कर दूँ। इसकी जो फीस है 30,000 रुपये है, लेकिन जो रात के 12 तक पेमेंट करेगा उन लोगों के लिए 53% डिस्काउंट है। डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 13,999, 13,999 रुपीज। लेकिन जो रात के 12 तक पेमेंट करेगा उन्हीं लोग के लिए ऑफर रहेगा ये 53% डिस्काउंट वाला। हमारा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर 9990369555। बैंकिंग डिटेल आपके सामने है। आपको पेमेंट इस नंबर पे करके, इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सअप है, आपको व्हाट्सअप करना है स्क्रीनशॉट को। सर कंटेंट बता दीजिए। कंटेंट आपका देखिए, इसमें इसमें मोर देन 90 पॉइंट लिखे हैं, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में कवर करेंगे और इससे ज्यादा ही होगा। ये तो मेन कंटेंट लिखा है। बेसिक है, 12 हाउस, 12 साइन है, नक्षत्र है, इसमें आपका अलग अलग साइन, प्लेनेट कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, डिग्री वाइज कंजंक्शन, मारक, बाधक, रेट्रोगेट, परिवर्तन योग, नक्षत्र, नक्षत्रों की स्टोरी, अलग अलग योग क्या होते हैं, मैरिज डिले, मैरिज डिनायल, मैरिज डिवोर्स का टाइमिंग, मैरिज के रिगार्डिंग रेमेडीज, मुहूर्त कैसे निकालना है ये भी सीखेंगे। इसमें तिथि को स्टडी करेंगे, नक्षत्र को स्टडी करेंगे, तिथि के बेस पे प्रोडिक्शन कैसे करते हैं, प्रोफेशन कैसे निकालना है, वेल्थ कहाँ से आएगी, वेल्थ कहाँ खर्च हो रही है, वेल्थ का टाइमिंग, कैरियर का टाइमिंग, जॉब का टाइम, ये सब, बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन भी कवर करेंगे। इसमें हम नौमांश को भी डिटेल स्टडी करेंगे, और आरूढ़ लगन देखना, उपपदा लगन देखना, उन सबको, और एजुकेशन, महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, सब कुछ कवर करते हुए इसमें हम देखेंगे। बट तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, अगर जिसको भी सीरियसली सीखना है। आप देखिए, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको ये नहीं लगेगा हमने टाइम और पैसा वेस्ट। आप, और इसमें हम प्रैक्टिकल चार्ट भी लेंगे, विद एग्जांपल चार्ट लेंगे, और आपको प्रैक्टिकली ये भी बताएंगे क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, आप कैसे क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मंडे से थर्सडे 4 डे का हम लोगों ने क्लास रखा है, और वीक में फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज का ऑफ देंगे, जिससे कि आप रिकॉर्डिंग सुन पाए, नोट्स बना पाए, रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो वो है। ठीक है, थैंक यू सर। क्वेश्चन आंसर आपने देख लिया कि हम लोग फ्री क्लास में ले रहे हैं, पेड में भी हम लोग ऐसे ही लेते हैं। हमारे 100 स्टूडेंट हो, 200 हो, 400 हो, 500, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सारे डाउट क्लियर कीजिए, और क्लास के बाद भी। थैंक यू। थैंक यू सर। और जो लोग यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं उनको कोई डाउट होगा तो अपना यूट्यूब लाइव खत्म होने के बाद आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेना, तो यहाँ पे स्पेस बन जाएंगी जब तक आप लोगों के लिए। ऐसे चालू रखिए। जी हाँ। ठीक, और हाँ, क्लास अपनी जगह, 9 मार्च को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, जितना आपको प्रॉमिस किया गया वो हम देंगे ही देंगे कंप्लीट, जैसा कि हम दे रहे हैं। उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे कि नहीं क्लास ला रहे हैं इसलिए 9 मार्च को, तो वो अलग चीज़। ठीक है, क्लास आती जाती रहती है, सीखना पढ़ना चलता रहता है। ठीक, तो हमने वीनस स्कॉर्पियो की बात की। ठीक, अब बात करते हैं वीनस सेजिटेरियस में। पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, आप लोग बाकी साइंस के भी ले लीजिए। ठीक, ये आपका लिब्रा है, ठीक है, और स्कॉर्पियो है। वीनस अगर सेजिटेरियस में हो ना, ये लोग ऑलराउंडर होते हैं, रिलेशनशिप में सब कुछ ये खुद ही करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा रिलेशनशिप में, आगे बढ़ के उसको खुद से सॉल्व करेंगे, सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, पार्टनर से आगे ये खुद ही रहते हैं। ठीक, लेकिन वीनस सेजिटेरियस वालों को ये लगता है कि पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, फादर की तरह, गुरु की तरह रिस्पॉन्सिबल हो। ये अपने फादर से कंपेयर करते हैं, जैसे मेरे फादर से। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, फादर बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल थे तो अच्छी बात है, अगर फादर बिल्कुल ही केयरलेस थे तो इनको लगता है यार फादर जैसा तो नहीं हो पार्टनर, फादर ने तो मेरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, तो वो वाली क्वालिटी लगेगी इनको कि नहीं नहीं। अगर वीनस जो है आपका, क्या बोलते हैं, उसमें है सेजिटेरियस में, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत दूर की सोचते हैं, मैरिज होगा तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से हम अपना लाइफ आगे बढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन पार्टनर के नॉलेज है, ये सब इनके लिए बहुत मैटर करता है, कि पार्टनर के पास नॉलेज है कि नहीं, मैच्योरिटी है कि नहीं। और इनका पार्टनर भी ऐसे ही होगा, वीनस सेजिटेरियस वालों का पार्टनर भी अपने आप को ऑलराउंडर समझता है, वो अपने आप को अंबानी से कम तो कुछ समझते ही नहीं।
इन लोगों के लाइफ पार्टनर, कुछ हो चाहे ना हो, हम ही बेस्ट है। ठीक। और वीनस सेजिटेरियस में है ना, तो वाकई पार्टनर बहुत नॉलेजेबल और मैच्योर होता है, बट वीनस सेजिटेरियस वाला नेटिव क्या होता है ना, अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फील करेगा, सब कुछ करेगा, बट वो इतना मैच्योर होता है ना टीचर की तरह, वो कभी कुछ बता नहीं पाता। इनका लाइफ पार्टनर भी ऐसे होगा, बहुत नॉलेजेबल, बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, इनको टीचर की तरह गाइड करेगा एक एक चीजों को लेकर, और कितना भी अटैच होगा लेकिन कभी ये कह नहीं पाएगा, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सप्रेशन वाला प्रॉब्लम रहता है, ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कई बार इनके पार्टनर को भी लगता है, जिसका वीनस सेजिटेरियस में हो ना, उसके पार्टनर को कई बार ये लगता है कि अरे ये इंसान तो कुछ बोलता ही नहीं, ये तो कभी अपनी फीलिंग ही नहीं एक्सप्रेस करता। जैसे कि एक लेडी के केस में वीनस जुपिटर के साथ था, एक सेजिटेरियस के साथ था, तो उन्होंने कहा कि उनके चार्ट में, तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड तो कभी मोटिवेट ही नहीं करता कुकिंग के लिए, कि कुछ बताए तो कि क्या अच्छा लगता है, जो दे दो वही खा लेता है। मतलब ये इतने अच्छे होते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी कई बार बुरा हो जाता है। ठीक। अगर वीनस आपका सेजिटेरियस में, बट वीनस सेजिटेरियस में हो और एफ्लिक्टेड हो तो कई बार मल्टीपल रिलेशन या मल्टीप्लिसिटी का भी चांस रहता है, क्योंकि सेजिटेरियस गुरु है, तो गुरु कभी किसी को ना नहीं बोल पाता, तो सबको हाँ करते चले, मना नहीं भी हाँ करें तो मना तो किसी को नहीं कर पाते। आप इन जनरल देखिए ना, सेजिटेरियस लगन हो जिसका, उनको कोई कुछ भी कहे वो कभी किसी चीज के लिए आपको मना नहीं करेंगे, हाँ करते रहे। ना कहना उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और वीनस सेजिटेरियस में हो जिस नेटिव का, उसको आप कभी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एडवाइस भी देंगे तो सुनेगा नहीं, क्योंकि टीचर को ये लगता है कि हमको सब पता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा, वीनस सेजिटेरियस वालों को समझ में आता है कि नहीं, कम्युनिकेशन मैटर करता है, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना चाहिए। वीनस सेजिटेरियस वाले ना, जिसके चार्ट में होगा, उनका स्पाउस बहुत ज्यादा फन लविंग नहीं होता, ये नहीं घूमना पसंद है, रिलीजियस होगा, टेम्पल जाना पसंद, घूमना, एंटरटेनमेंट, पार्टी वार्टी में जाना पसंद नहीं होता। जिनका वीनस सेजिटेरियस में, उनके स्पाउस ज्यादा पार्टी में जाना या एंटरटेनमेंट करना, बहुत ट्रैवल करना, ये पसंद नहीं करते। लेकिन एक टाइम बाद इनके स्पाउस को समझ में आता है नहीं, कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहिए, हाँ एंजॉय भी करना चाहिए, पार्टी भी करना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, तब उसको समझ में आएगा वीनस सेजिटेरियस वाले स्पाउस को कि नहीं, ट्रैवल भी करना चाहिए, पार्टी भी करना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करना चाहिए। बट मल्टीप्लिसिटी एक चैलेंज रहता है, किसका है वीनस सेजिटेरियस में। हाँ पूजा जी आप बताएं, आपने डबल हैंड रेस कर, बताइए। सर मेरा ना वीनस सेजिटेरियस में नवांश में है, तो मेरे को ये तो है कि कोई मुझे एडवाइस करता है ना रिलेशनशिप को लेकर, तो मैं बोलती हूँ मुझे सब पता है कैसे मुझे क्या करना है। बट हाँ ये चीज है कि मेरे को ना, मेरा लग्न चार्ट में वीनस मार्स में है, तो मैं उसको भी बहुत रिलेट करती हूँ अपने पार्टनर को, तो समझ नहीं पा रही मैं इसको फॉलो, मतलब दोनों को कंबाइन करना चाहिए हमें। कि जो लगन चार्ट वाला वो तो बाहर से दिख रहा है, इंटरनल क्वालिटी तो नौमांश वाला है, असली ओके वास्तविकता तो वो है। हाँ जी, तो ठीक है, नवांश इससे में नौ, मेरा वीनस 9 नंबर में है। हाँ वो तो आप बाहर से दिखा रहे हो मार्स वाला ना, वो है, ऐसी हाँ, बात नहीं है। लेकिन अच्छा जहाँ चॉइस करने की बात आई, कुछ आई, तो आप सेजिटेरियस में ज्यादा बिलीव। हाँ जी, ये सही बोला आपने कि हस्बैंड को ना शौक नहीं होता घूमने फिरने का, हाँ चले जाते हैं बट वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए पार्टी जान वार्टी। निकल जाती है ऐसे लोगों के लिए, आप उन्हें बाजार मार्केट जाने। एक्चुअली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है, परेशान हो जाते हैं। मतलब और फालतू शॉपिंग करना इस तरीके से कि ऐसे ही हाय चलो हाय घूम के बिल्कुल आए मॉल एक्चुअली में, बाजार में, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। 100 रुपए की भी शॉपिंग करना पसंद नहीं है ना, मैं लाऊं तो भी खुद तो लाते ही नहीं है। ठीक, खुद नहीं ठीक। लाते। चलिए कोई बात, थैंक यू। अमनदीप जी आप बताओ। एक एक बात सही है दुबे जी, इंक्लूडिंग मल्टीपल वाला भी, सब कुछ 100% राइट है। थैंक यू। ये हमारे स्टूडेंट कितने ऑनेस्ट हैं, सब ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता कि मल्टीपल है तो ना होता है। डेयरिंग वाले हैं, डेयरिंग है बहुत, घर में बैठ के कितना बोल रहे हैं। सर आपको क्या पता, घर में बैठे हैं कहीं और। अब ये दिखता थोड़ी है। ठीक है ठीक है। चलिए खैर, तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन अच्छा है कि आप लोग दे रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को पता भी चलेगा। ठीक है, इनमें से मैं किसी को इतने लोगों को जानता नहीं ऑब्वियसली। तो
वीनस सेजिटेरियस में होगी। आता है वीनस कैप्रिकॉर्न। वीनस कैप्रिकॉर्न वाले ना अपने स्पाउस के लिए कुछ भी करेंगे, नौकर की तरह काम, फिर भी इनको स्पाउस से कोई अप्रिशिएशन, कोई क्रेडिट नहीं। ये हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं, स्पाउस को मुंह से कुछ निकलेगा भी नहीं उसके पहले, मतलब इनका पार्टनर कुछ कह भी पाए, उसके मुंह से कुछ निकले उसके पहले उसकी सारी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है। बहुत हम्बल होते हैं और डिवोटेड होते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी कोई अप्रिशिएशन, क्रेडिट नहीं मिलता। और एक प्रॉब्लम ये भी होता है वीनस कैप्रिकॉर्न वाले ना करते सब कुछ है, लेकिन कभी क्या बोलते हैं एक्सप्रेस नहीं करते इमोशंस को, फीलिंग्स को फील करते रहेंगे बट कभी शेयर नहीं करेंगे। इमोशनली कोल्ड होते हैं वीनस कैप्रिकॉर्न। इमोशन और डिजायर होते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाते, तो जब कह नहीं पाते तो सामने वाले को भी नहीं समझ में आता कि इनकी कोई डिजायर्स हैं भी, इसलिए भी अप्रिशिएशन और क्रेडिट नहीं मिलता। और वीनस कैप्रिकॉर्न वालों को लगता है कि स्पाउस वो हार्ड वर्किंग, वर्केहॉलिक होना चाहिए, कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए, ठीक। लेकिन इमोशंस को लेके स्ट्रॉन्ग डिजायर होते हैं, भले ये कह नहीं रहे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कई बार वीनस कैप्रिकॉर्न वाले इस तरीके शो करेंगे जैसे रिलेशनशिप, मैरिज नहीं बना तो इस तरीके से अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शादी, या हमें कोई रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ये झूठ बोलते हैं, रिलेशनशिप इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, इनको रिलेशनशिप चाहिए ही। जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा ये सिक्योर नहीं फील करेंगे, ये खाली आपको बाहर से दिखा। दूसरा, वीनस कैप्रिकॉर्न वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इनको लगता है एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशन हो तभी हम कमिटमेंट करेंगे। इसीलिए मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर कई बार डिले होता है, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं होगा तब तक कमिटमेंट नहीं। जिसका वीनस कैप्रिकॉर्न में उनका लाइफ पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग, कैरियर ओरिएंटेड, इमोशनल और केयरिंग होते हैं वीनस कैप्रिकॉर्न। देखिए जिनके चार्ट में हो ना वो दिखते भले इमोशनल लेस है लेकिन होते हैं अंदर से वो इमोशनल और केयरिंग, ये आप समझ जाइए, वो भले शो नहीं कर। इसीलिए तो वीनस कैप्रिकॉर्न वाले एक पैर पे खड़े रहते हैं अपने पार्टनर के। और इनका पार्टनर कैसा होगा, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत कैरियर ओरिएंटेड, बहुत वर्केहॉलिक, मैच्योर। अब पार्टनर के अंदर इमोशंस लैकिंग होते हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगा उनके अंदर भी केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल क्वालिटी आएगा। लेकिन कुछ सालों बाद समय के साथ उनको समझना कि फैमिली इमोशंस भी चाहिए। और कुछ सालों के बाद वीनस कैप्रिकॉर्न वाले जो नेटिव होते हैं उनके स्पाउस को समझ में आता है कि नहीं लाइफ में आराम भी चाहिए, केवल काम ही नहीं करना। बट शुरुआत में तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। किसका है वीनस कैप्रिकॉर्न। बट वीनस कैप्रिकॉर्न इन जनरल पेनफुल ही होता है, दुख देता है रिलेशनशिप। सीमा जी आप बताएं। सर मेरे फैमिली मेंबर का है तो सारी चीजें मैच करती हूँ। अच्छी बात जी ठीक, थैंक यू। पुनीत जी आप बताएं। जी सर आपकी सारी बातें मैच करती हैं, बट सर मेरे नवाज में नहीं है, मेरे लगना में। अरे वो तब भी रिजल्ट देगा, 9 मार्च में होता तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, इंटरनल और क्वालिटी। सर एक पैर पे खड़े रहने वाली बात है और सामने वाला नहीं समझता वो भी सर। हाँ, स्पाउस ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करता है, वो भी नहीं। जी थैंक यू। तो ये हो गया वीनस कैप्रिकॉर्न। अब आ जाते हैं वीनस आपका। देखिए आज आपको ये पता चलेगा जैसा इन्होंने कहा कि लगन में है 9 मार्च में नहीं तो भी रिजल्ट देगा। बिल्कुल ये आपके लगन चार्ट में होगा तो भी रिजल्ट देगा, लेकिन आप फिर वो 9 मार्च में है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि लगन वाला जैसा मैंने कहा कि अभी पूजा जी के चार्ट में या इन्होंने कहा पुनीत जी ने, लगन वाला जो है वो सिर्फ बाहर का बिहेवियर है। आदमी बाहर से क्या दिख रहा है वो ठीक है, अंदर से क्या वास्तविकता है वो 9 मार्च बताएगा। तो बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से तो फिर कुछ और ही चल रहा है। तो अब आप देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं यहीं से कि वीनस लगन में किस राशि में है और 9 मार्च किस राशि में, दोनों जगह चेक की इस इंसान का रिलेशनशिप में क्या डिजायर है। लगन वाला तो बाहरी डिजायर है, 9 मार्च वाला इंटरनल डिजायर, और साइन की क्वालिटी सेम रहने वाली। तो आप देख रहे हैं एक इतना डिटेल स्टडी करने का क्या फायदा हो कि हम अब लगन में भी वीनस की पोजीशन चेक करके जान सकते हैं 9 मार्च में, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेटर है। अगर लगन में अच्छी राशि में 9 मार्च में खराब राशि में, तो समझ जाइए वो प्रॉब्लम है अंदर से, आदमी अंदर से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है।
ये इंसान बाहर से जो डिजायर शो कर रहा है वो कुछ और है, अंदर से कुछ और। लगन में खराब राशि में, लेकिन अंदर से नौमांश में अच्छी राशि में, तो हो सकता है बाहर से आपको दिखने में इस इंसान की इच्छाएं, डिजायर, रिलेशनशिप को लेकर इसका एटीट्यूड सही ना दिखे, बट नौमांश में अच्छी राशि में तो अंदर से इंसान अच्छा है, इसके थॉट्स अच्छे हैं रिलेशनशिप। और सेम वीनस से आप अपने स्पाउस का एटीट्यूड भी देख सकते हैं, बिहेवियर। एक्वेरियस में आ जाए, वीनस अगर एक्वेरियस में आ जाए तो ऐसे लोगों को एक ऑब्सेशन रहता है रिलेशनशिप, हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप में कुछ सीक्रेट होना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना रिलेशनशिप। और वीनस अगर एक्वेरियस में, तो ऐसे लोगों का अप्रोच थोड़ा, इनका भी अप्रोच ना स्कॉर्पियो वालों की तरह थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है या फिलोसफिकल। बट ये भी बड़े सेक्रीफाइसिंग होते हैं रिलेशनशिप, कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ठीक। इसी अनरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से चीटिंग होता है इनके साथ। एक्सेस डिजायर या अनरियलिस्टिक अप्रोच ही इनकी चीटिंग का कारण। किसी एल्डर सिबलिंग का फ्रेंड सर्कल, इनका पार्टनर इनके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, या इनका फ्रेंड ही इनका कोई पार्टनर हो जाए, उसके साथ ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। दूसरा, वीनस एक्वेरियस में है ना, तो इनका पार्टनर भी इन जनरल बड़ा सेक्रीफाइसिंग होगा, सोसाइटी के लिए हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, लेकिन सीक्रेटिव बिहेवियर होता है, कुछ ना कुछ छुपाते जरूर, बट हेल्पिंग नेचर होता है, सोसाइटी के लिए हेल्प करना, क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग नेचर होना, ये रहता है। एक्वेरियस वाले बेस्ट होते हैं। वीनस एक्वेरियस में तो ऐसे लोगों का पार्टनर कुछ दूसरों की हेल्प करने की कुछ भी करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। बट चीटिंग और ऑब्सेशन एक प्रोमिनेंट पार्ट है। किसका है वीनस एक्वेरियस में? हाँ सुबोध जी बताएं। सर चीटिंग अभी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस है, वाइफ सैक्रिफाइस फॉर एनी एक्सटेंट। देखिए, मैंने हर बार कहा ना कि हर साइन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड, आपके चार्ट में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, या आपका बिहेवियर कैसा उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव है तो हाँ ऑब्सेशन और चीटिंग दे देगा। राइट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन चीटिंग होगा तभी जब आप, चीटिंग का रीजन ही होता है ओवर एक्सेस में डिजायर और ऑब्सेशन। यस अगर वो नहीं है तो चीटिंग नहीं होगा, लेकिन सैक्रिफाइसिंग होते हैं। यस, ग्रेट Thank सैक्रिफाइस। थैंक यू सर। you। मिथिलेश जी आप बताएं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी भी साइन के, मैं जितने भी ट्रेड बता रहा हूँ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता रहा हूँ, और मैंने कहा भी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट होते हैं, तो आप दोनों चेक कीजिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं सब कुछ आपके चार्ट में मिल ही जाए, ठीक? क्योंकि आपका अपना इस जन्म में आपने क्या बिहेवियर है, क्या कर्म कर रहे हैं, कैसा लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, वो भी मैटर करता है। हाँ बताएं मिथिलेश। सर जी मुझे वीनस का पूछना था। वीनस मेरे अरे कैप्रिकॉर्न में है, क्वेश्चन 10वीं आंसर अभी राशि में। लेंगे, क्वेश्चन आंसर अभी लास्ट में लेंगे। पूछना क्या? एचपी जी आप बता दो, क्वेश्चन आंसर के लिए वेट कीजिए। एचपी किसका है? एचपी जी आप बताओ, आपका वीनस। तो मेरे हस्बैंड का है एक्वेरियस में। और अगर आप पार्टनर का नेचर, यानी मेरा नेचर, मैं सोसाइटी की हेल्प करती हूँ, कोशिश करती हूँ, सेक्रीफाइसिंग भी हूँ। और रही बात चीटिंग की, तो चीटिंग मेरे साथ हुआ है। थैंक यू। ठीक, तो ये एक्वेरियस हो गया। लास्ट साइन आता है पाइसेस। लेकिन आपने ये सीख लिया ना कि अब इन्हीं साइन, वीनस को पहले आप देखिए लगन में किस राशि में बैठे, राशि के सिग्निफिकेशन आपको पता चल गए, नौमांश में किस में बैठा, दोनों ट्रेड मिलेंगे, दोनों जगह वीनस आपकी डिजायर्स बता रहा है रिलेशनशिप, पर लगन वाला क्या बता रहा है, वो एक्सटर्नल है, वो डिजायर तो नौमांश वाला है। और दोनों ही जगह वीनस आपके स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, बट लगन में वीनस बताएगा वो सिर्फ बाहरी कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर मत जाइए, आप नौमांश में चेक कीजिए, वो बता रहा है कि आपके स्पाउस का क्या कैरेक्टरिस्टिक, उस पर फोकस कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मिस कर, इसीलिए एक एक साइन को इतना डिटेल में कवर किया। पाइसिस बचेगा, फिर पाइसिस को कवर करने का फिर हम आगे पढ़ेंगे कि फिर अब डिले मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, डिनायल के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ, वो सब हम कवर करेंगे। आ जाते हैं अब वीनस पाइसिस में। वीनस पाइसिस में एग्जॉल्टेड होता है। आप देखिए, वीनस पाइसिस वाले बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, सेल्फलेसली
डिवोटेड होते हैं रिलेशनशिप, और बहुत ज्यादा डिवोटेड होंगे, सेल्फलेस होंगे रिलेशनशिप को लेके। इसके अलावा ये लोग, पाइसिस साइन किसका है? पाइसिस साइन मोक्ष का है, फ्रीडम का। तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप से ही मुक्ति मिलेगी जब तक रिलेशन अच्छा है। इसीलिए जब तक इनका रिलेशन नहीं हो जाता ना, या स्टेबल नहीं हो जाती मैरिड लाइफ, या एक अच्छा स्टेबल रिलेशन ना हो जाए, इनको एक बंधन फील आता, और ये बहुत एफर्ट लगाएंगे रिलेशनशिप को लेकर। मैरिज नहीं हो रहा, मैरिज नहीं हो रहा, या मैरिज हो गया तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। बट एक टाइम बाद क्या होता है, कंटिन्यू एफर्ट लगाने के बाद फिर भगवान भरोसे जब छोड़ देते हैं तभी जाके मैरिज होता है, या मैरिज हो गया तभी रिलेशनशिप स्टेबल होता है। क्योंकि पाइसेस साइन लेट गो करने का, एफर्ट लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, फिर एक दिन छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाए। जब तक लेट गो वाले मोड में नहीं आते तब तक या तो मैरिज होता नहीं, या हो गया तो स्टेबल नहीं हो पाती। और सेल्फलेसली अपने पार्टनर को गाइड करते रहते, हमेशा उसे गाइड करते रहे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि रिलेशनशिप के मैटर में हमें किसी ने गाइडेंस नहीं दिया होता तो और बेटर होता, इसीलिए अपने पार्टनर को ये सेल्फलेसली गाइड करो। बट वीनस रिलेट पाइसिस वाले बहुत डिवोटेड होते हैं, क्योंकि पाइसिस भक्ति का साइन है। ठीक, तो भक्ति तो देखिए आप ईश्वर की कर सकते हैं, इंसान में तो कोई ऐसा मिलने वाला है। ठीक, इतने डिवोटेड होते हैं, कई बार उतना अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाता। इसीलिए वीनस अगर एग्जॉल्टेड है लगन में या नौमांश में, तो ज्यादातर आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ही मिलता है। अब डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट में, कि अगर ओवरऑल चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है डिवोर्स के, सेपरेशन के, तो वो भी हो सकता है। ना भी हो तो किसी ना किसी रीजन की वजह से सेपरेशन या प्रॉब्लम देता है। और अगर थोड़ा एफ्लिक्शन आ गया आपके लगन के 7th हाउस या नौमांश के 7th हाउस या 7th लॉर्ड के ऊपर, तब तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है सेपरेशन या प्रॉब्लम की। दूसरा, वीनस जिसका पाइसिस में, उनका पार्टनर क्या होगा? उनके पार्टनर का हैबिट होगा वो कंटिन्यूअसली किसी काम के लिए एफर्ट लगाएगा अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम बाद आने के बाद उसका काम होता ही तब है जब वो चीजों को लेट गो मोड में छोड़ देता है भगवान भरोसे, तभी जाके उसका वो काम होता है। एफर्ट लगाने के बाद उनको भगवान भरोसे या लेट गो मोड में नहीं आएंगे जब तक, तब तक काम नहीं होता। हैवी एक्सपेंडिचर करेंगे, कंफर्ट लविंग होंगे, कंफर्ट बहुत चाहिए, फॉरेन से कनेक्शन हो सकता है, बट कंफर्ट लविंग होते हैं। अगर चार्ट में वीनस पाइसिस में, तो ऐसे लोगों का पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट हो सकता है, डिपेंड करता है उसके चार्ट में अगर स्पिरिचुअल टेंडेंसीज की क्वालिटीज है या कॉम्बिनेशन है। बट कंफर्ट लविंग होना और हैवी एक्सपेंडिचर करना, कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए, बहुत मैटर। और वीनस जिसका पाइसिस नेटिव के लिए भी पार्टनर के अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज होना बहुत मैटर करती है, केवल मेटेलिस्टिक प्लेजर्स की तरफ ये नहीं भागता, ये आप समझिए। तो किसका वीनस पाइसिस? चलिए सुधा शाह जी आप। सर मेरे बेटे का है, लग्न में भी है स्पाइसेस में, और नवमास में स्पाइसेस में है। और लग्न में 8th हाउस में प्लेसिंग है, और नवमास में 5th हाउस में प्लेसिंग है। पर डिवोटी बिल्कुल नहीं है सर। उसका पार्टनर हो पता नहीं कैसा होगा, मैरिज नहीं हुआ अभी तक का, तो बोल नहीं सकते हैं। अरे पार्टनर को लेके डिवोटेड होगा ना, वैसे थोड़ी मैं कह रहा हूँ भगवान की भक्ति करेगा। तो मेरा बेटा तो बिल्कुल डिवोटी, किसी बात में मानता नहीं है। आई समय डोंट नो आने उसकी मैरिज के बाद चेंजेस आएंगे तो आई डोंट नो देखिए उसका यहाँ पे एक पार्टनर चीज, कैसे होगा। अब यहाँ एक सेकंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चार्ट में और भी कॉम्बिनेशन। दूसरा, नौमांश सही होना चाहिए। नौमांश हर 10 to 12 मिनट पे चेंज हो जाता है, मैंने कल भी कहा था, तो इसको लेके बहुत ध्यान रखिएगा। क्या 10-12 मिनट का भी डिफरेंस हुआ तो नौमांश चेंज हो रहा हो। हालांकि वीनस रहेगा तब भी पाइसिस में, ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है लगन पे फिर और 7th हाउस पे। इसीलिए मैंने कहा ना कि 7th हाउस भी देखना है आप, ठीक है। आप भाई एक एक चीज को तो हम बता नहीं सकते। आप 7th हाउस में कौन से साइन बैठे हैं वो भी ट्रेड देखिए, वो बताएंगे कि आपके बेटे को क्या थॉट है, क्या डिजायर है रिलेशनशिप को लेके। वीनस कहाँ बैठा वो भी बता रहा, फिर दोनों से कंक्लूजन निकालिए। और दोनों ही फिर इसी तरीके से 7th हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट, और नौमांश में जो 7th हाउस में सॉरी साइन और प्लेनेट है वो, और वीनस किस राशि में, वो उसको देखिए, और ये भी कंक्लूजन निकालिए कि पार्टनर में क्या क्वालिटीज है, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैंने इतना डिटेल सारे साइन को कवर किया।
नवमास में टॉरस साइन है। तो 7th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया ना। ठीक है। नहीं सॉरी, 7th हाउस, सॉरी आई एम सॉरी, 7th हाउस में टॉरस साइन है और 5th हाउस में पाइसेस है। हाँ तो आप देखिए, ठीक है, डिवोटेड तो होगा, समय आने दीजिएगा, सही है 9 मास। ओके, ठीक, थैंक सही है सर, एकदम परफेक्ट टाइम पे निकाला हुआ है। ठीक, थैंक यू। संजीव जी आप बताएं। या थैंक यू सर। यस सर, थैंक मेरा नवांश में वीनस 12th हाउस में है एंड नवांश इज लाइक काल पुरुष की कुंडली होती है ना, द फर्स्ट हाउस लग्न। सो जी। सो 12th हाउस में मेरा वीनस है, जुपिटर है, केतु है एंड सैटर्न भी आई थिंक वही है। सारी डिवोशन लगता है एक ही जगह चली गई है। ठीक है, थैंक यू। या जिया जी आप बताएं। यस सर, मेरा D1 में है वीनस पाइसेस में, एंड D9 में स्कॉर्पियो में। तो हेविली डिवोशन, बहुत ज्यादा डिवोशन, बहुत हाई लेवल का आई गिव इन रिलेशनशिप्स। और यही चीज सबसे ज्यादा परेशान भी करती है, बिकॉज ये दुनिया ऐसी नहीं है। जी। तो बिल्कुल सही बोला सर, स्पिरिचुअलिटी सब रिक्वायर्ड है, डिवोशन रिक्वायर्ड है। थैंक यू। ठीक, तो आप देखिए, समझने वाली बात है कि मैंने सारे साइन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए वीनस को लेके, कि वीनस राशि में है तो बता रहा है आपका क्या डिजायर है और आपके पार्टनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सके। 7th हाउस भी देखिए, जो लगन का 7th हाउस होता है वो तो एक्सटर्नल डिजायर बता रहा है आपकी मैरिज को लेके। 7th हाउस और वीनस दोनों डिजायर ही आपके बताते हैं। ठीक, नौमांश के 7th हाउस में जो राशि और प्लेनेट वो देखिए, तब पता चलेगा इंटरनली आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप। तो अब आप नौमांश के 7th हाउस में बैठे राशि और प्लेनेट को देखिए, वीनस जिस साइन में गया नौमांश वो देखिए, वो आपको बताएगा कोर डिजायर। लगन में 7th हाउस में बैठा साइन और प्लेनेट और वीनस जिस राशि में, वो तो बाहरी इच्छा बता रहा है जो आप दिख रहा है बस सामने। इंटरनल डिजायर क्या है आपकी मैरिज और रिलेशनशिप को लेके, वो नौमांश के 7th हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट और वीनस किस राशि। इसी तरीके से पार्टनर का बिहेवियर देखना है। लगन के 7th हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट को देखिए और वीनस किस राशि में गया लगन चार्ट है, वो तो एक्सटर्नल बिहेवियर बता रहा है पार्ट। कोर इन डेप्थ बिहेवियर देखना है तो नौमांश के 7th हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट को देखिए और वीनस किस राशि में गया, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया, वो बताएगा इनर बिहेवियर। यहां से मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड बता दिए। अब रेमेडी भी यहीं से आ जाएगी। अगर पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट हो रही तो ठीक है, लेकिन आप देखिए अपना एटीट्यूड, अगर निगेटिव ट्रेड है आपके अंदर तो उसको दूर करने की कोशिश की। साइन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से हम एक एक लेंगे। कल हम इसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि अब आप इसी नौमांश चार्ट से कैसे देख सकते हैं कि आपके चार्ट में मैरिज का योग है कि नहीं, मैरिज होगी कि नहीं, या होगी तो डिले है या अर्ली है, या डिनायल तो नहीं है कि होना ही नहीं, या हो गया तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। ये भी तीनों चीजें हम कल चेक करेंगे, क्योंकि अब हमको साइन और प्लैनेट डिटेल में पता चल चुका है। ठीक, जब ये हमें पता चल गया तो हमारे लिए बहुत ईजी हो। तो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया, अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन कल भी ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिले डिनायल सब आपको कल ही पता चलेगा। लोग आपसे यही पूछना चाहते हैं मैरिज होगा कि नहीं होगा। अब आपको देखना है कि डिले है कि अर्ली, अर्ली हो रहा है या देर से हो रहा है। टाइमिंग वाइमिंग बेकार की बात है। टाइमिंग तो तब आप करेंगे, पहले ये तो पता होगी मैरिज होनी है कि नहीं होनी। अब आपने जब चार्ट में मैरिज का योग ही नहीं, अब आप टाइम कितना भी करते रहिए, भाई 25 में हो जाएगी तुम्हारी, 28 में हो जाएगी। अब आप जब योग ही नहीं है तो कब होगी नहीं। फिर आप कितनी बार भी टाइम कर लीजिए। तो पहले तो आपको प्रॉमिस देखना होता है कि डिले होगा मैरिज में इस इंसान के, कि अर्ली मैरिज होगा, कि होगा भी कि नहीं होगा, तब बात आती है टाइमिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जो लोग यूट्यूब के लाइव है, अगर उनको डाउट है तो आप हमारे जूम लिंक आपके उसमें डाला हूँ चैट में, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। साक्षी नारायण जी बोलिए। सर अगर मान लो किसी का नवांशा में वीनस 12th राशि में